वालम अन्नहु ला युरबु फ़ी कलामिल अरब हिदायतुन नहव का तीसरा सबक और पिछली वीडियो जिसमें हमने वालम अन्नहु ला युरबु फ़ी कलामिल अरब तक ये सबक पढ़ लिया था हिदायतुन नहव का, और इसके ऊपर थोड़ी बहुत गुफ्तगू भी कर ली थी कि अन्ना और इन्ना का तर्जमा कैसे करेंगे। हु ज़मीर शान जो अन्ना के साथ लगी हुई है, ये ज़मीर शान है। ज़मीर शान क्या होती है? ला युरबु फ़िल मुज़ारि मजहूल है, इसका तर्जमा किस तरह किया जाता है। अब हम आगे यहाँ से पढ़ेंगे, और आगे जो आज हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं वो है इसमें मोरब के एराब की किस्में जो हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं, यानी इसमें मुफ़रद मुनसरिफ़ सही का एराब, कायम मकाम सही का एराब, जम मुकस्सर मुनसरिफ़ का एराब, गैर मुनसरिफ़ का एराब, इसमें मक़सूर का एराब, ये वगैरह सारे हम पढ़ने वाले हैं। चलिए बिला ताख़ीर वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। वालम तो जान अन्नहु के शान ये है ला युरबु मोरब नहीं होता फ़ी कलामिल अरबी कलाम अरब में इल्ला मगर अल इस्मुल मुतमक्किन इस्मुल मुतमक्किन वल फ़िअल मुज़ारि वल फ़िअल मुज़ारि। कलाम अरब में सिर्फ दो चीज़ें मोरब होती हैं, एक का ताल्लुक़ इस्म से और एक का ताल्लुक़ फ़िअल से। फ़िअल से मुराद फ़िअल मुज़ारि, और फ़िअल मुज़ारि से मुराद भी सारे फ़िअल मुज़ारि नहीं है, बल्कि फ़िअल मुज़ारि से मुराद है जो नून तकीद सकीला और नून तकीद खफीफ़ा के अलावा फ़िअल मुज़ारि हो। और दूसरी बात यह है कि फ़िअल मुज़ारि के जो 14 सिगों में से 2 सिगे हैं जिनके आखिर में नून ज़मीरी आता है, नून निस्वा आता है, यदरिबना तदरिबना यनसुरना तनसुरना, इनके अलावा बाकी 12 सिगे फ़िअल मुज़ारि के वो मोरब हैं। और इसमें मुतमक्किन और इसमें गैर मुतमक्किन, ये दो किस्में इसम की। इसमें मुतमक्किन उस इसम को कहते हैं जो मबनी अल असल के मुशाबे ना हो, और इसमें गैर मुतमक्किन उस इसम को कहते हैं जो मबनी अल असल के मुशाबे हो। मबनी असल के मुशाबे हो इसके इसमें गैर मुतमक्किन कहते हैं, जैसे अस्माए इशारा, अस्माए मौसूलात, अस्माए ज़मायर, ये इसमें गैर मुतमक्किन है, यानी ये मबनी असल के मुशाबे हैं। और जैसे ज़ैद हो गया, ये इसमें मुतमक्किन है क्योंकि मबनी असल के मुशाबे नहीं है। और पिछले सबक में एंड पे इन्होंने ये कहा भी था कि भाई सम्मा मुतमक्किनन के, इसको इसमें मुतमक्किन कहते हैं। तो यहाँ जो सम्मा की हुआ ज़मीर का जो मर्जे है, वो मर्जे मोरब की तारीफ़ के अंदर जो 2 चीज़ें हैं, एक है इस्मुन रुकिब मा गैरी, मोरब की तारीफ़ में एक चीज़ ये है कि मुरक्कब होना चाहिए, और मोरब की तारीफ़ में दूसरी चीज़ ये है कि वला यशबहु मबनी अल असली, कि मबनी असल के मुशाबे नहीं होना चाहिए। ये दूसरा जुज़ है, ये जो दूसरा चीज़ है कि मबनी असल के मुशाबे ना हो इसम, इस इसम को मुतमक्किन कहा जाता है। तो अगर पिछली वीडियो में सही इस बारे में समझ नहीं भी आई थी तो इसमें उम्मीद है इंशाल्लाह जो मैंने समझाया वो आपको समझ आ गई होगी। तो आगे कहते हैं वैसे जी हुक्म अन करीब, इसका हुक्म यानी फ़िल मुज़ारि का हुक्म आएगा फ़िल किस्म सानी में इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि किस्म सानी फ़ेल के बारे में है, तो इसलिए फ़िल मुज़ारि की जो डिटेल है, तफसील है फ़िल मुज़ारि मोरब की जो 4 किस्में हैं वो इंशाअल्लाह हम किस्म सानी में पढ़ेंगे। अब हम फसल शुरू कर रहे हैं इसमें मोरब के एराब की अक़साम की। कहते हैं फ़ी असनाफ़ी एराबिल इस्मी, असनाफ़ सिन्फ़ की जमा असनाफ़ अक़साम, एराबुल इस्म, इस्म के एराब की अक़साम, क्योंकि असनाफ़ एराब अल इस्म ये मुदाफ़ मुदाफ़ इलैह हैं, यानी असनाफ़ मुदाफ़ है, एराब जो है ये फिर मुदाफ़ है, अल इस्म मुदाफ़ इलैह है, एराबिल इस्म मुदाफ़ मुदाफ़ इलैह के असनाफ़ का मुदाफ़। तो जब मुदाफ़ मुदाफ़ इलैह एक हो या बहुत सारे आ रहे हों तो उनमें जो है तर्जमा आखिर से किया जाता है। तो हम भी आखिर तर्जमा करेंगे कि इस्म के एराब की किस्मों के बारे में फसलुन फसल है, ठीक है। वही तिसात असनाफ़िन, और वो यानी वो असनाफ़, वो असनाफ़ क्या हैं? वो तिसात असनाफ़िन, वो 9 असनाफ़ हैं, यानी वो जो इस्म के एराब की असनाफ़ हैं वो असनाफ़ वो 9 असनाफ़ हैं, 9 किस्में हैं। तो अब हम एराब की किस्में पढ़ने वाले हैं। इसमें मोरब के एराब की जो पहली किस्म है, एराब की पहली किस्म ये है अयकुना, कि वो जो एराब होगा वो क्या होगा? अर्रफ़ु, वो रफ़ा होगा, अयकुना रफ़ा, अयकुन रफ़ु के रफ़ा होगा बिज़्ज़माती, किसके साथ? ज़मा के साथ। तो यकुनु का जो इसम बनेगा वो इसम बनेगा अर्रफ़ु, रफ़ा, क्योंकि यकुनु फ़िल नाक़िस है ना, तो इसका इसम अर्रफ़ु बनेगा। कि एराब की पहली किस्म ये है अयकुन रफ़ु के हो क्या हो? अर्रफ़ु रफ़ा हो, किसके साथ? बिज़्ज़माती, ज़मा के साथ। रफ़ा हो किसके साथ? ज़मा के साथ। व नस्बु, और नसब हो बिलफ़तहती, फ़तह के साथ। वल जर्रु, और जर हो बिलकसरती, कसरा के साथ। इसमें मोरब के एराब की पहली किस्म ये है कि रफ़ा ज़मा के साथ आ रहा होगा, नसब फ़तह के साथ आ रहा होगा, जर कसरा के साथ आ रहा होगा, यानी हालत रफ़ी ज़मा के साथ आ रही होगी, हालत नस्बी फ़तह के साथ आ रही होगी, हालत जरी कसरा के साथ आ रही होगी। अब ये एराब की किस्म, ये वाली एराब की किस्म किस इस्म के साथ ख़ास है? ये वाली जो इसमें मोरब के एराब की ये वाली किस्म है, तो इसमें मोरब के एराब की ये वाली किस्म कौन से इसमें मोरब के साथ ख़ास है? आगे उसको बयान करते हैं। कहते हैं वयख्तसु, ये वाली जो किस्म है ये ख़ास है बिल मुफ़रदिल मुनसरिफ़ सही, मुफ़रद मुनसरिफ़ सही के साथ। किसके साथ? मुफ़रद मुनसरिफ़ सही। मुफ़रद मुनसरिफ़ सही क्या होता है? जो मुफ़रद हो, तस्निया और जमा ना हो, जो मुनसरिफ़ हो यानी गैर मुनसरिफ़ ना हो, और जो सही हो। अब सही क्या है? वह हुआ ज़मीर का मर्जा ये सही है। कहते हैं वह हुआ, ये जो सही है इंद नुहाती, नाहवियों के नज़दीक, माँ वो है जो ला यकुनु ना हो फ़ी आखिर ही, जिसके आखिर में हा ज़मीर का मर्जा है माँ मौसूला, शुरू में जो मा ला यकुनु का माँ मौसूला है, फ़ी आखिर की हा ज़मीर का मर्जा ये माँ होगा। यानी इस सही क्या है? माँ सही है, वो सही वो है जो ला यकुनु ना हो फ़ी आखिर, जिसके आखिर में हर्फ़ इल्लतिन, हर्फ़ इल्लत का ज़ैदिन, जैसे कि ज़ैद। अभी जो ज़ैद है ये ज़ैद सही है, नाहवियों के नज़दीक सही है, सर्फ़ियों की बात नहीं की जा रही, सर्फ़ियों के नज़दीक ये सही नहीं है। सर्फ़ियों के नज़दीक ज़ैद अजवफ़े कौन सा है? अजवफ़े याई है, ठीक है। जबकि नाहवियों के नज़दीक ये सही है, क्योंकि नाहवी ये देखते हैं आखिर को देखते हैं, तो वो कहते हैं आखिर में हर्फ़ इल्लत है या नहीं है। अगर आखिर में हर्फ़ इल्लत नहीं है तो वो बस सही है, अगर आखिर में हर्फ़ इल्लत है तो वो सही नहीं है। तो यहाँ ज़ैद के आखिर में हर्फ़ इल्लत नहीं है, तो लिहाजा ये सही होगा। तो ज़ैद मुफ़रद भी है, मुनसरिफ़ भी सही भी है। तो ये एराब ख़ास है मुफ़रद मुनसरिफ़ सही के साथ। मतलब क्या बनेगा? मतलब ये बनेगा कि मुफ़रद मुनसरिफ़ सही का जो रफ़ा है वो ज़मा के साथ आएगा, यानी मुफ़रद मुनसरिफ़ सही की जो हालत रफ़ी है वो ज़मा के साथ आएगी। इस तरह नसब और जर की तफसील आगे कहते हैं वबिल जारिल मजरा सही ही, वबिल जारी मजरा सही ही। और इसी तरह ये एराब ख़ास है साथ जारी मजरा सही के, जारी मजरा सही के साथ भी ये एराब ख़ास है। तो बिल जारिल मजरा सही जो है ये मातूफ़ है, और बिल मुफ़रदिल मुनसरिफ़ सही जो है ये मातूफ़ अलैह है। अब जारी मजरा सही क्या होता है? वह हुआ, कहते हैं जारी मजरा सही वो होता है माँ जो यकून हो फ़ी में आखिर ही, उसके आखिर में वाउन वो ओ याउन या,
ठीक है, वो और या होनी चाहिए, ऐसी वो और या। अब ये जो वाउन और याउन है ये मातूफ़ ले मातूफ़ मिलके मौसूफ़ बन जाएंगे, मातूफ़ ले मातूफ़ मिलके क्या बन जाएंगे, मौसूफ़ बन जाएंगे। और माँ क़ब्ल हुमा साकिन जो है ये इनकी सिफत बन जाएगी और फिर ये यकूनू के इसम बन जाएंगे और फ़ी आखिर यकूनू की साबित के मुताल्लिक़ होकर ख़बर मुक़द्दम बन जाएगी। तो जारी मजरा सही क्या है, वह हुआ जारी मजरा सही वो है माँ जो यकूनु हो फ़ी आखिरी, जिसके आखिर में वो और या हो, ऐसी वो और या जिनकी सिफत ये है कि माँ क़ब्ल हुमा, इन दोनों का माँ जो हो क़ब्ल हुमा, इन दोनों का क़ब्ल साकिन साकिन, ऐसी वो और या कि माँ क़ब्ल हुमा कि जो इन दोनों का माँ क़ब्ल है साकिन, वो क्या होना चाहिए, साकिन होनी चाहिए। इन दोनों का जो माँ क़ब्ल है वो क्या होगा, साकिन होगा। तो अब ये जो माँ क़ब्ल हुमा है ये क़ब्ल हुमा मुदाम मुदाफ़ मिलकर मफ़ूल फ़ी बनेंगे, साबता के साबता हुआ ज़मीर फ़ाइल और मफ़ूल फ़ी से मिलकर माँ मौसूल का सिला मौसूल से मिलकर ये ख़बर मुक़द्दम बन जाएंगे। साकिन मुब्तदा मुअख़्ख़र बन जाएगा, ख़बर मुक़द्दम मुब्तदा मुअख़्ख़र ये वाउन और याउन जो मौसूफ़ था उसकी सिफत बन जाएंगे। आगे मिसाल देते हैं कि दलवीन व ज़बीन, जैसे कि दलवीन और ज़बीन हो गए। अब दलवीन और ज़बीन में देखो इन दोनों के आखिर में वो है और या है और इनका माँ क़ब्ल साकिन है, लाम साकिन है और ज़बीन में बा साकिन है, तो लिहाजा ये जारी मजर सही है और इनका इराब भी यही आएगा जो अभी बयान हो चुका। अबिल जमा मुकस्सर मुनसरिफ़, इस तरह ये इराब ख़ास है साथ जमा मुकस्सर मुनसरिफ़ के। जमा मुकस्सर मुनसरिफ़, जमा मुकस्सर क्या होती है, जिसमें वाहिद का सीगा वाहिद वाला लफ्ज़ जिसके अंदर सलामत नहीं होता और वो मुनसरिफ़ भी होनी चाहिए, तो जमा मुकस्सर मुनसरिफ़ इसके साथ ये इराब खास है। ये बिल जमाइल मुकस्सर मुनसरिफ़ जो है ये मातूफ़ सानी बनेगा और बिल जारिल मजरा सही ये मातूफ़ अव्वल बनेगा और बिल मुफ़रदिल मुनसरिफ़ सही ये मातूफ़ अलैह बनेगा। मातूफ़ अलैह अपने दोनों मातूफ़ से मिलकर यख्तस्सु का मुताल्लिक़ बन जाएगा, यख्तस्सु का ज़र्फ़ लाव बन जाएगा और यख्तस्सु की वज़न फ़ाइल बन जाएगी और इस तरह ये जुमला फ़िलिया ख़बरिया बन जाएगा। का रिजालिन, जैसे कि रिजाल। अब रिजाल जमा मुकस्सर मुनसरिफ़ की मिसाल है, तो रिजाल का भी रफ़ा ज़मा के साथ आएगा यानी हालत रफ़ी ज़मा के साथ आएगी और रिजाल का जो नसब है वो फ़तह के साथ आएगा और रिजाल का जो जर है वो कसरा के साथ आएगा। मिसालें आप दे रहे हैं, तीनों इकट्ठी मिसालें देंगी, तीनों किस्मों की, तीनों इसमों की इकट्ठी मिसालें देंगी, यानी मुफ़हम से सही की, क़ाइम मक़ाम सही की और जमा मुकस्सर मुनसरिफ़ की। तक़ूलु तू कहेगा जानी ज़ैदुन व दलवुन व ज़बियुन व रिजालुन, के मेरे पास ज़ैद आया, दलवुन दलवा या दल कहते हैं डोल को, ज़बियुन हिरन आया व रिजालुन और मर्द आया। अब डोल आता तो नहीं है लेकिन चूँकि नहव का ताल्लुक़ बस लफ्ज़ों से होता है, माना से नहीं होता, इसलिए जुमला सही है अगरचे माना जो भी बन रहा है तो जुमला सही होना चाहिए, यानी नहवी एतबार से जुमला सही होना चाहिए। तो यहाँ ये फ़ेल फ़ाइल हैं तो जुमला बिल्कुल सही है, जुमले में कोई हरज नहीं है, लफ्ज़ों में कोई हरज नहीं है, कोई ख़राबी नहीं है। तो ये मिसाल है तीनों की कि इन तीनों मिसालों में, इस मिसाल में ये तीनों जो हैं सारे के सारे क्या हो रहे हैं, इनके ऊपर रफ़ा आ रहा है ज़मा के साथ। ज़ैदुन का रफ़ा भी ज़मा के साथ आया, दलवुन का रफ़ा भी ज़मा के साथ आया। अब यहाँ पे रफ़ा क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये फ़ाइल बन रहे हैं और फ़ाइल जो होता है मरफ़ू होता है। आगे राई तो ज़ैदन व दलवन व ज़बियन व रिजालन, ये नसब की मिसाल है। मरर तो भी ज़ैदिन व दलविन व ज़बियन व रिजालन, ये कसरा की मिसाल है। आगे हम दूसरे एराब की दूसरी किस्म पढ़ती हैं, तो एराब की दूसरी किस्म पढ़ते हैं। एराब की दूसरी किस्म ये है कि अन यकून रफ़ू के रफ़ा हो बिज़म्मती ज़मा के साथ, व नस्बु वल जर्रु बिल कसरती और नसब और जर हो कसरा के साथ। तो अब ये एराब की वो किस्म है कि जिस किस्म में रफ़ा भी ज़मा के रफ़ा तो ज़मा के साथ आ रहा होता है लेकिन जो नसब है वो जर के साथ दोनों मिल के कसरा के साथ आ रहे होते हैं, यानी नसब भी कसरा के साथ आ रहा होता है, यानी जहाँ नसब आना चाहिए वहाँ भी कसरा आता है और जहाँ जर आना चाहिए वहाँ भी कसरा आता है, यानी हालत नस्बी में भी कसरा आएगा, हालत जरी में भी कसरा आएगा। अब ये एराब किस इसमें मोरब के साथ खास है, कहते हैं यख्तस्सु, ये एराब खास है बिजमइल मुन्नस सालिमी, जमा मुन्नस सालिम के साथ। जमा मुन्नस सालिम क्या होती है कि जिसमें वाहिद की सीगा सलामत हो और वो मुन्नस हो तो वो जमा मुन्नस सालिम होती है, यानी किसी मुन्नस की जमा हो। ठीक है, तक़ूलु तू कहेगा हुन्ना मुस्लिमातुन, वो मुस्लिमात हैं, तो मुस्लिमात पे रफ़ा आएगा। रफ़ा क्यों आएगा, क्योंकि ये ख़बर है और रफ़ा ज़मा के साथ फिर आएगा क्योंकि जमा मुन्नस सालिम है और जमा मुन्नस सालिम का जो रफ़ा होता है वो ज़मा के साथ है। राई तो मुस्लिमातिन, मरर तो मुस्लिमातिन, इन दोनों में तीन तीन इसलिए पड़ा है क्योंकि जो पहला मुस्लिमात है इस पर नसब आना चाहिए। नसब क्यों आना चाहिए, क्योंकि राई तो का मफ़ूल है और मफ़ूल पर नसब आता है। अब नसब फिर किसके साथ आना चाहिए, नसब कसरा के साथ आना चाहिए। तो मुस्लिमातिन का जो नसब है वो कसरा के साथ आ रहा है, किसके साथ आ रहा है, कसरा के साथ आ रहा है। इस तरह मुस्लिमातिन दूसरा जो है उसका जर जो आ रहा है वो कसरा के साथ आ रहा है और ये जमा मुन्नस सालिम का एराब है। अस्सालिसु, एराब की तीसरी किस्म ये है अन यकून रफ़ू के रफ़ा जो है वो ज़मा के साथ आना चाहिए, व नस्ब वल जर्रु और जो नसब और जर हैं वो फ़तह के साथ आना चाहिए। पिछली में कसरा के साथ आ रहे थे नसब और जर, इस किस्म में नसब और जर दोनों फ़तह के साथ आ रहे हैं। अब ये एराब कौन सा इसमें मोरब के साथ खास है, कहते हैं यख्तस्सु, ये वाला जो एराब खास है बिग़ैरिल मुनसरिफ़, ये एराब गैर मुनसरिफ़ के साथ खास है। का उमरा, जैसा कि उमरा, क्योंकि उमर गैर मुनसरिफ़ है इसलिए काफ और जर के साथ मैंने इसको उमर ही नहीं पढ़ा, उमरा पढ़ा, क्योंकि गैर मुनसरिफ़ पे कसरा नहीं आता, कसरा की जगह पे उसका जो जर होता है वो फ़तह आता है। तक़ूलु तू कहेगा जानी उमरू, ये तो ठीक है भाई, रफ़ा ज़मा के साथ आ गया। राई तो उमरा, मरर तो भी उमरा, और राई तो उमरा यहाँ नसब भी फ़तह के साथ आ रहा है और मई तो भी उमरा, यहाँ जो उमरा का जर है वो जर भी किसके साथ आ रहा है, फ़तह के साथ आ रहा है। राई मरर तो भी उमरा, उमरा का जर भी किसके साथ आ रहा है, फ़तह के साथ आ रहा है। अच्छा, ये इससे आपको एक पता चल रहा है कि भाई ये जो रफ़ा है ना ये सिर्फ पेश को नहीं कहते, नसब जो है ना ये सिर्फ बस ज़बर को नहीं कहते, जर जो है ना ये सिर्फ ज़ेर को नहीं कहते, बल्कि रफ़ा नसब जर ये तीनों बदलते रहते हैं मोरब की किस्मों के अतबार से। जैसे मोरब की जो पहली तीन किस्में हमने पढ़ी हैं, मुफ़रद मुनसरिफ़ सही, कायम मकाम सही, जम कसर मुनसरिफ़, उनमें आप तीनों में आपने देखा है कि नसब जो है वो किसके साथ आ रहा था, फ़तह के साथ आ रहा था, और जो जर है वो कसरा के साथ यानी ज़ेर के साथ आ रहा था। लेकिन जब अगली किस्म आती है जमा मुन्नस सालिम तो वहाँ अब नसब जो है वो किसके साथ आ रहा होता है,
फ़तह की बजाय नसब, फ़तह यानी ज़बर की बजाय नसब किसके साथ आ रहा होता है? ज़ेर के साथ आ रहा होता है। किसके साथ आ रहा होता है? ज़ेर के साथ। तो पता चला नसब जो होता है यानी मंसूब होना, हालत नस्बी में होना, इसका ये मतलब नहीं है कि हर जगह ज़बर ही आएगी। नहीं, कभी ज़बर भी हो सकती है, कभी ज़ेर भी हो सकती है, और कभी इराब बिल हर्फ भी हो सकता है, जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे। इस तरह जर आपने देखा तो जर भी सिर्फ ज़ेर को नहीं कहते, तो जर मुख्तलिफ होता रहता है। पहली 3 किस्मों में जो जर आ रहा था वो ज़ेर के साथ आ रहा था, और जो जौम मुन्नस सालिम वाली किस्म है इसमें भी जर ज़ेर के साथ आ रहा था। लेकिन जब गैर मुनसरफ की बारी आई तो उसमें जर जहाँ आना चाहिए तो जर ज़ेर के साथ नहीं आता, जर ज़बर के साथ आ रहा होता है। तो जर ज़बर के अलावा इराब बिल हर्फ के साथ भी आता है, जो कि हम आगे इंशाल्लाह पढ़ने वाले हैं। तो अर्राबियो चौथी किस्म इराब की है यकून रफ़ो के रफ़ा होना चाहिए बिलवावी, वाओ के साथ। अब देखें, अब यहाँ पे रफ़ा देखो पेश के साथ नहीं आया हुआ, तो यानी ये समझ लेना कि रफ़ा पेश को कहते हैं, ये गलत बात है। रफ़ा पेश को भी कहते हैं, रफ़ा वाओ को भी कहते हैं, जैसे कि अभी हम पढ़ेंगे कि रफ़ा बिलवावी किसके साथ आए? वाओ के साथ आए। और रफ़ा अलिफ के साथ भी आता है, जैसे हम तस्निया में पढ़ेंगे कि जो तस्निया का रफ़ा होता है वो अलिफ के साथ आ रहा होता है। तो रफ़ा की समझे मुख्तलिफ़ किस्में हैं, नसब की मुख्तलिफ़ किस्में हैं, जर की मुख्तलिफ़ किस्में हैं। तो रफ़ा की पहली किस्म है कि ज़मा। रफ़ा की पहली किस्म क्या है कि रफ़ा ज़मा के साथ आता है। वो किन किस्मों में आता है वो हमने पढ़ लिया सारी की सारी। अब हम वो को पढ़ने वाले हैं कि रफ़ा जो आता है बिलवावी वाओ के साथ आ रहा है, यानी इराब बिल हर्फ के साथ आ रहा है। वह नस्ब और जो नसब है बिल अलिफ़ी वो अलिफ के साथ आ रहा है। जैसे पिछली किस्म में एक में जो नसब है वो आ रहा था किसके साथ? ज़बर के साथ, और एक में नसब आ रहा था ज़ेर के साथ। अब जो नसब आ रहा है वो अलिफ के साथ आ रहा है, इराब बिल हर्फ के साथ आ रहा है। और जो जर है वो बिल याई किसके साथ आएगा? या के साथ। तो पीछे हमने पढ़ा है कि जर ज़ेर के साथ भी आता है, जर ज़बर के साथ भी आता है। अब हमने ये पढ़ लिया कि जर या के साथ भी आता है, यानी इराब बिल हर्फ के साथ भी आता है। इराब बिल हर्फ की कितनी किस्में? 3 किस्में, वो अलिफ या, ये इराब बिल हर्फ हैं। और इराब बिल हरकत की भी 3 किस्में, ज़बर ज़ेर पेश, ज़मा फ़तह कसरा, ये इराब बिल हरकत हैं। अब ये किस्म के रफ़ा वाओ के साथ आए, नसब अलिफ के साथ आए, जर या के साथ आए। व यख्तसु ये वाली किस्म ख़ास है बिल अस्माई सित्तती 6 अस्मा के साथ, यानी अस्माई सित्ता के साथ। अस्माई सित्ता कौन से हैं? 6 अस्मा वो कौन से हैं वो आगे हम पढ़ते हैं इंशाल्लाह। तो ये इराब ख़ास है अस्माई सित्ता के साथ। और अस्माई सित्ता भी कौन से होने चाहिए? मुकब्बरतन। अस्माई सित्ता मुकब्बरा होने चाहिए। अब अल अस्माई सित्तती ये बा जार का मजरूर है, लेकिन बा जार का मजरूर बनने से पहले अल अस्माई सित्तती, अल अस्माई सित्तती मौसूफ़ से मिलकर ज़ुलहाल बनेंगे। अल अस्माई सित्तती मौसूफ़ से मिलकर ज़ुलहाल बनेंगे। मुकब्बरतन ये हाल अव्वल बनेगा, मुवाहदतन हाल सानी बनेगा, और मुदाफ़तन ला गैर या मुतकल्लिम ये हाल सालिस बनेगा। 3 हाल बनेंगे अस्माई सित्ता के। तो ये इराब ख़ास है अस्माई सित्ता के साथ इस हाल में कि अस्माई सित्ता मुकब्बरा होना चाहिए। ठीक है, मुकब्बरा होने चाहिए मतलब ये है कि मुसग़रा नहीं होने चाहिए। और मुसग़र का मतलब ये होता है कि खुलासतन आसान लफ्ज़ में ये बताता हूँ, मुसग़र का माना है कि फ़ाइल के वज़न पे ना हो। मुसग़र का माना क्या है? फ़ाइल, जैसे हुसैन है और मायरुन है, ये किसके वज़न पे है? फ़ाइल के वज़न पे है। तो ये अस्माई सित्ता फ़ाइल के वज़न पे नहीं आनी चाहिए। तो जो फ़ाइल के वज़न पे ना हो वो मुकब्बरा होता है। और भी इसमें डिटेल है, लेकिन मुख्तसर आसानी के लिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ। तो ये इराब ख़ास है अस्माई सित्ता के साथ इस हाल में कि वो मुकब्बरा होने चाहिए, और इस हाल में कि वो वाहिद होने चाहिए, यानी तस्नीया और जमा नहीं होनी चाहिए। और इस हाल में कि वो मुदाफ़ होने चाहिए। क्या होने चाहिए? मुदाफ़ होने चाहिए, यानी बगैर इजाफ़त के ना हो, मुदाफ़ हो। मुदाफ़ किसकी तरफ मुदाफ़ हो? इला गैरी या इल मुतकल्लिमी, या मुतकल्लिम के गैर की तरफ। एंड से तर्जमा करेंगे क्योंकि गैर मुदाफ़ है, और या इल मुतकल्लिमी या फिर मुदाफ़ है, मुतकल्लिम मुदाफ़ इलैह, तो एंड से तर्जमा यानी मुतकल्लिम की या के अलावा की तरफ, या मुतकल्लिम के अलावा की तरफ मुदाफ़ हो। या मुतकल्लिम कौन सी होते हैं? जैसे किताबी मेरी किताब, कलमी मेरी कलम, तो इस तरह ना हो। या मुतकल्लिम ना हो, उसके अलावा किसी भी इसम की तरफ मुदाफ़ होने चाहिए ये अस्मा। तो ये 3 कह दें इसके साथ ज़रूरी अस्माई सित्ता के साथ कि मुकब्बरा हों, मुवाहदा हों, और मुदाफ़ा इला गैर या मुतकल्लिम हों। तो अस्माई सित्ता में जब ये 3 शर्तें पाई जाएंगी तो उन अस्माई सित्ता के साथ ये वाला इराब ख़ास होगा कि रफ़ा वाओ के साथ, नसब अलिफ के साथ, जर या के साथ। अब अस्माई सित्ता वो 6 अस्मा हैं, कौन से वो हम पढ़ने वाले हैं। कहते हैं उनमें से एक है अखू का, दूसरा है अबू का, तीसरा है हनू का, चौथा है हमू की, 5वां है फू का, और छठा है ज़ू मालिन। तो ये 6 इसम हैं। अब हैं तो इनमें जो पहला इसम है वो अस्माई सित्ता है, यानी अखुन, अबुन, ठीक है, और हनुन, हमुन, फू और फमुन और ज़ू। तो जब ये मुदाफ़ होते हैं तो इनकी जो वो होती है असली वो, अखुन ने असल में अखुन था, वो असली वो लौट आती है। अब अबुन था अबुन, तो वो असली वो इजाफ़त के बाद इनकी लौट आती है। और ये ज़मीर की तरफ यहाँ मुदाफ़ हो रहे हैं, यानी या मुतकल्लिम की तरफ मुदाफ़ नहीं हो रहे, या मुतकल्लिम के अलावा किसी और चीज़ की तरफ मुदाफ़ हो रहे हैं। तो यहाँ इन्होंने ये साथ में इनको मुदाफ़ होने के साथ इस्तेमाल इसलिए कर दिया क्योंकि मुदाफ़ होना इनमें ज़रूरी था, इसलिए। वगरना अस्माए सित्ता ये शुरू वाले लफ्ज़ हैं, अखुन अबुन ये हैं, लेकिन साथ में इनको मुदाफ़ कर दिया और आगे इनका मुदाफ़ यानी ज़मीर ज़िक्र कर दी, ये बताने के लिए कि भाई ये इनके इराब उस सूरत में है जब ये मुदाफ़ होने चाहिए, इसलिए इन्होंने मुदाफ़ वाली मिसालें दी हैं। और मुदाफ़ भी ज़मीर की तरफ कर दिया, तो ज़मीर की तरफ मुदाफ़ इसलिए कर दिया कि जब ज़मीर की तरफ मुदाफ़ हो सकते हैं तो इसमें ज़ाहिर की तरफ तो बदरजा ओला मुदाफ़ हो सकते हैं। ज़मीर की तरफ जब ये मुदाफ़ हो सकते हैं तो इसमें ज़ाहिर की तरफ बदर जाए ओला मुदाफ़ हो सकते हैं। आगे कहते हैं तक़ूलु, तू कहेगा जानी अखू का, राई तो अखा का, मरर तो भी अखी का। अब देखें अखू का जो है यहाँ इस पर रफ़ा है क्योंकि ये फ़ाइल बन रहा है, तो रफ़ा किसके साथ? अखू वाऊ के साथ आया हुआ है। राई तो अखा का जो रफ़ा है वो किसके साथ आया हुआ है? अलिफ के साथ आया है। और अखीका जो अखा का जो नसब है वो अलिफ के साथ आया हुआ है। और अखीका का जो जर है, क्योंकि अखी मजरूर है ना, तो इस पे जर है, तो जो जर है वो या के साथ आया हुआ है। जर है वो किसके साथ आया हुआ है? या के साथ आया हुआ है। लेकिन अब यहाँ पे एक और बात याद रखें कि मैंने अभी अर्ज़ तो किया है कि इजाफ़त की सूरत में इनकी वो
اصلی والی لوٹ آتی ہے، لیکن یہ یہاں پہ وہ اصلیہ نہیں ہے بلکہ یہ وہ یہاں پہ اعرابی ہے۔ اگرچہ ابن اخن ان کی اصل ابن اخونی ہے، لیکن جو یہ وہ لوٹ رہی ہے اب یہ وہ اصلی وہ نہیں کہلائے گی، بلکہ یہاں پہ اس وہ کو ہم اعرابی وہ کہیں گے، جو اعرابی الحرف ہوتا ہے وہ الف یا، اس طرح یا بھی اعرابی ہوگی، اور اس طرح الف اخا کا یہ الف جو ہے نا یہ بھی اعرابی ہوگی۔ وقذ البواقی، اس طرح آپ باقیوں کی مثال دے سکتے ہیں۔ اچھا ایک اور بات یاد رکھیں کہ باقیوں سب پہ زبر ہے، حموکی کے جو کاف ہے اس کے اوپر زیر ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں دیور کو، اور دیور صرف عورت کا ہوتا ہے، اس لیے حمو کی کاف ضمیر مؤنث کے لیے کہ کیونکہ حمو کی تیرا دیور، تو تیرا دیور یہ مرد کو کہہ نہیں سکتے، عورت کو کہہ سکتے ہیں، اس لیے حمو کی میں جو کاف ہے یہ اس پہ نیچے زیر دی، یعنی یہ مؤنث والا کاف لائے ہیں۔ اور زو مالن میں ایک فرق آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے ضمیر کی طرح مضاف ہو رہے ہیں، اور زو مالن جو ہے یہ ضمیر کی طرح اس میں ظاہر کی طرح مضاف ہو رہا ہے، یہ اس لیے کیونکہ زو جو ہوتا ہے یہ ضمیر کی طرح مضاف ہو ہی نہیں سکتا، یہ صرف اور صرف اس میں ظاہر کی طرح مضاف ہو سکتا ہے، اس لیے یہاں پہ ضمیر کی مثال نہیں دی بلکہ اس میں ظاہر کی مثال دی ہے۔ الخامس، پانچویں قسم کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ اعراب کی پانچویں قسم یہ ہے ان یکون رفع کے رفع بالالف، الف کے ساتھ ہو، والنصب اور بالجر، اور نصب اور جر جو ہیں بالیا، یا کے ساتھ ہوں، ایسی یا جس کی صفت یہ ہے کہ المفتوحی کہ مفتوح ہو، ما وہ جو قبلہ یا سے قبل ہے، حاضمیر کا مطلب کیا ہوگا یا، تو یہاں حاضمیر مؤنث کس لیے لائے ہیں کیونکہ یہ لوٹ رہی ہے الیاء یا کی طرف، اور یا جو ہے یہ کیا ہے ایک حرف ہے، یعنی یا والے حرف کا نام ہے نا، جو یا ہے، یا کے لیے ہم کون سا نام استعمال کرتے ہیں، الیاء، اس طرح با کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں الباؤ، تا کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں التاؤ، تو یہ جو حروف تہجی کے نام ہے نا الباؤ التاؤ الثاؤ، یہ حروف تہجی کے نام جو ہوتے ہیں یہ مؤنث کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں، یعنی ان کی طرف اس میں اشارہ کیا جائے، ان کے لیے اس میں موصول لایا جائے، ان کے لیے فعل لایا جائے، ان کے لیے ضمیر لائی جائے، تو یہ سب کیا استعمال کرتے ہیں مؤنث استعمال کرتے ہیں، اس لیے ہاں ضمیر جو یا کی طرف لوٹ رہی ہے مؤنث لے آئے، تو حروف جتنے بھی ہوتے ہیں سارے مؤنث کے حکم میں ہوتے ہیں، ان کے لیے مؤنث کے صیغے لفظ ضمیریں اشارے موصول استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو پانچ قسم یہ کہ رفع الف کے ساتھ ہو، نصب اور جر یا کے ساتھ ہو، تو یہاں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نصب پھر تبدیل ہو گیا، پچھلی قسم میں نصب جو ہے وہ الف کے ساتھ آ رہا تھا، لیکن یہاں پہ آ کے نصب جو ہے وہ کس کے ساتھ آ رہا ہے، اب یا کے ساتھ آ رہا ہے، تو پتہ چلا کہ نصب جو ہے وہ زبر کے ساتھ بھی آتا ہے، نصب زیر کے ساتھ بھی آتا ہے، نصب جو ہے وہ واو کے ساتھ الف کے ساتھ بھی آتا ہے، اور نصب جو ہے وہ یا کے ساتھ بھی آتا ہے۔ اب یہ کس قسم میں آئے گا یہ آپ کو ساتھ ساتھ میں پتہ چل رہا ہے کہ کون سی قسم میں نصب کس طرح آئے گا۔ وَيَخْتَصُّ بِالْمُثَنَّى، اور یہ والا جو اعراب ہے یہ خاص ہے مثنیٰ کے ساتھ، یعنی یہ تثنیہ کا دوسرا نام مثنیٰ ہے، تثنیہ بھی کہتے ہیں مثنیٰ بھی کہتے ہیں، تو یہ اعراب تثنیہ کے ساتھ خاص ہے۔ وَقِلَا، اور یہ اعراب لفظ قلع کے ساتھ خاص ہے، یہ اعراب کس کے ساتھ خاص ہے، لفظ قلع کے ساتھ خاص ہے۔ کون سا لفظ قلع، جس کی صفت یہ ہے کہ مضافاً الی مضمر، ایسا قلع جو مضاف ہو کس کی طرف، مضمر کی طرف، یعنی ضمیر کی طرف، جیسے کلاہما، تو جو قلع ضمیر کی طرح مضاف ہو یہ والا اعراب اس کے ساتھ بھی خاص ہے۔ و اسنانی و اسنتانی، اس طرح یہ والا جو اعراب ہے یہ اسنانی اور اسنتانی کے ساتھ بھی خاص ہے، تو اسنانی اور اسنتانی، تو یہ تین چیزیں ہیں، تثنیہ اور قلع، کون سا قلع جو ضمیر کی طرح مضاف ہو، اور اسنانی اور اسنتانی، یہ چار لفظ سمجھ لو، یہ جو اعراب ہم نے پڑھا ہے یہ ان چاروں لفظوں کے ساتھ خاص ہے۔ تو قولو، تو کہے گا جان الرجلانی کلاہما و اسنانی و اسنتانی، سب کی چاروں کی اکٹھی مثال دے دی، تو دیکھیں سب پر الرجلانی کلاہما اسنانی اسنتانی، سب میں آپ دیکھیں ان سب کا جو رفع ہے، رفع اس لیے اس پہ آ رہا ہے کیونکہ یہ فاعل بن رہے ہیں، تو ان سب کا جو رفع ہے دیکھیں آپ الف کے ساتھ آ رہا ہے، سب کے الف لگا ہوا ہے۔ ورأیت الرجلین کلیہما و اسنین و اسنتین و مررت بالرجلین کلیہما و اسنین و اسنتین۔ اب یہ دو مثالیں جو ہیں ان چاروں کی یہ ان کے نصب کی مثالیں ہیں کہ ان پر اب نصب آیا ہوا ہے، نصب کیوں ہے کیونکہ پہلی میں مفعول بن رہے ہیں، پہلی مثال مفعول نصب کیا ہے کہ اس میں مفعول بن رہے ہیں، اور دوسری مثال جو ہے وہ جر کی ہے کیونکہ ان میں یہ مجرور بن رہے ہیں، تو اب جر ہو یا نصب ہو، تثنیہ کا یا ان چیزوں کا جر ہو یا نصب ہو، وہ کس کے ساتھ آتے ہیں، یا ما قبل مفتوح کے ساتھ آتے ہیں، تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کہ یا ما قبل مفتوح ہے، رجلین کلیہما اثنین، تو یا کا ما قبل زبر آ رہا ہے۔ السادس، چھٹے اعراب کی چھٹی قسم یہ یکون رفع کہ رفع ہو بالواوی، واو کے ساتھ، کون سی واو، المضمومی کہ مضموم ہو، ماں وہ جو قبلہ اس واو سے پہلے ہے، تو یہ دیکھیں حاضمیر واو کی طرف لوٹ رہی ہے تو مؤنث کی لائیں ہیں، کس وجہ سے جو ہم نے ابھی وجہ پڑھ لی ہے۔ تو چھٹی قسم کیا ہے کہ رفع کس کے ساتھ آنا چاہیے، واو کے ساتھ آنا چاہیے، وہ واو جس کا ماں قبل مضموم ہو۔ والنصب والجر، اور جو نصب اور جر ہیں بالیاء، یہ یا کے ساتھ آئیں گے، ایسی یا المکسوری کہ مکسور ہو، ما قبلہ وہ جو اس کا ما قبل ہے، ایسی یا کہ جس کا ما قبل کیا ہو، مکسور ہو، تو یہ چھٹی قسم اعراب کی کہ رفع آئے گا وہ ما قبل مضموم سے، اور نصب اور جر آئے گا یا ما قبل مکسور سے، یعنی یا اور پیچھے زیر ہو۔ ویختص، اب یہ اعراب کس کے ساتھ خاص ہے، کہتے ہیں یہ اعراب خاص ہے بالجمع المذکر السالم، بجمع المذکر السالم، جمع مذکر سالم کے ساتھ یہ اعراب خاص ہے، جیسے کہ مسلمون کہ جمع مذکر سالم ہے تو مسلمون، رفع ہو تو مسلمون آئے گا، اور نصب اور جر ہو تو پھر مسلمین آئے گا، اور اس طرح یہ اعراب خاص ہے اولو کے ساتھ۔ اولو کیا ہے، یہ زو کی جمع ہے، جو پیچھے ہم نے زو پڑھا ہے تو یہ اس کی جمع اولو ہے، آپ کہیں یہ کیسے اس کی جمع ہے، زو اور لفظ ہے اولو اور لفظ ہے، تو یہ تو ایسے ہوا کہ بھئی آپ کہیں کہ زید کی جمع ہے خالدون، زید کی جمع کیا ہے خالدون، تو لفظ ہی چینج ہو گئے تو ایک دوسرے کی کیسے جمع بن سکتے ہیں، تو اس کا جواب دیں گے کہ بھائی اس جمع کو کہتے ہیں جمع من غیر لفظی، کہ وہ جمع جو مفرد کے لفظ کے علاوہ لفظ سے آئے اس کو جمع من غیر لفظی کہتے ہیں، اور یہ بالکل موجود ہے، اس کی کئی ساری مثالیں ہیں، ان میں سے ایک تو یہی مثال دیکھ لو کہ زو کی جمع اولو ہے، اس کے علاوہ امراتن کی جمع آتی ہے نساؤن، امراتن جمع کیا آتی ہے نساؤن، اب یہ نساؤن جو امراتن کی جمع ہے یہاں بھی تو لفظ اور ہو رہے ہیں تو اس کو کہتے ہیں جمع من غیر لفظی، یعنی اپنے مفرد لفظ کے علاوہ دوسرے لفظ سے جمع لگانا، تو یہ اولو زو کی جمع ہے۔ وعشرون، اور عشرون مع اخواتیہ، اپنے اخوات کے ساتھ، اب عشرون کے اخوات یعنی نظیریں،
اس کی امثال، اس کی طرح اس کی نظیریں جو ہیں، اب عشرون کی نظیریں کیا ہیں؟ عشرون کہتے ہیں 20 کو، تو اس کی نظیروں سے مراد ہیں 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90 تک، یہ ساری اس کی نظیریں ہیں۔ عربی میں پڑھیں گے عشرون، ثلاثون، اربعون، خمسون، ستون، سبعون، ثمانون، تسعون، تو یہ سارے، تو یہ اعراب خاص ہے جمع مذکر سالم کے ساتھ، اولو کے ساتھ، عشرون اور عشرون کی نظیروں کے ساتھ۔ تو کہے گا جانی مسلمون و عشرون و اولو مالین، دیکھیں جناب سب میں وہ ما قبل مضموم آیا ہوا ہے، کیونکہ ان سب پہ یہاں رفع ہے، یعنی یہ فائل بن رہے ہیں، تو ان سب پہ رفع ہے، تو ان کا رفع وہ ما قبل مضموم کے ساتھ آیا ہوا ہے اور آئے گا۔ اور آئے تو مسلمین و عشرین و اولی مالین، یہاں پہ دیکھیں تو ان سب پہ یا ما قبل مکسور ہے، کیونکہ نصب ہے، ان پر نسبی حالت ہے، تو نسبی حالت ان کی یا ما قبل مکسور کے ساتھ آتی ہے۔ مررت بمسلمین و عشرین و اولی مالین، یہ حالت جری ہے، تو یا ما قبل مکسور سے اسی طرح یہ بھی آئے گی۔ وعلم، آگے مصنف کہتے ہیں صاحب ہدایہ کہ وعلم، تو جان، کیا جان، تو جان کہ انا نون تسنیتی، کہ نون تسنیہ مکسورات تن ابدن، مکسور ہوتا ہے ابدن، ہمیشہ ہمیشہ۔ انا کا ترجمہ کہ سے کرتے ہیں، انا کا ترجمہ یقیناً، بے شک سے کرتے ہیں، تو انا کا معنی ہم کہ سے کریں گے۔ تو وعلم مصنف کہتے ہیں تو جان کیا انا نون تسنیتی، کہ تسنیہ کا نون مکسورت تن ابدن، ہمیشہ ہمیشہ مکسور ہوتا ہے، جیسے رجلانی، رجلینی، کتابانی، کتابینی، تو اس کا نون ہمیشہ مکسور ہوتا ہے۔ و نون جمع سلامتی، اور جمع سالم کا نون، جمع سلامت کا نون، یعنی جمع سالم جو ہوتی ہے، جمع مذکر سالم، اس کا جو نون ہے مفتوحۃ ابدن، وہ ہمیشہ ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، جیسے مسلمون، صالحون، تو یہ ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، یعنی اس کے اوپر زبر آتی ہے۔ وکلاہما، اور یہ دونوں نون یعنی تسنیہ کا نون اور جمع مذکر سالم کا نون، تسقطانی، دونوں گر جاتے ہیں، عند الاضافتی، اضافت کے وقت، مضاف ہونے کے وقت، یعنی جب تسنیہ اور جمع مذکر سالم مضاف ہوں گے تو ان کا نون گر جائے گا۔ تقول، تو کہے گا جانی غلاما زیدین، اصل میں تھا غلامانی زیدین، زید کے 2 غلام، تو چونکہ غلامانی یہ تسنیہ ہے تو نون تسنیہ گر جائے گا۔ اور مسلمون مصری نسل میں تھا، مسلمون مصری نسل میں تھا، مصرین بھی پڑھ سکتے ہیں، مصرا بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں صورتوں میں اس کا استعمال درست ہے، یعنی مصرین سے کوئی بھی شہر مراد لیں تو مصرین پڑھیں گے، اور خاص شہر مصر، ملک مصر مراد لیں تو مصرا غیر منصرف پڑھیں گے۔ تو مسلمون تھا تو اضافت کی وجہ سے نون گرا دیا، تو یہ وہ بن گیا غلام زیدین، اور یہ بن گیا مسلمون مصرین۔ تو یہ تسنیہ اور جمع کے نون کے حوالے سے انہوں نے ایک قاعدہ بیان کیا تھا۔ ہم اپنا سبق سٹارٹ کرنے لگے ہیں، انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم مکمل یہ قسمیں پڑھتے ہیں۔ تو سابع، ساتویں اعراب کی قسم یہ ہے یکون رفع، کہ رفع آئے گا بتقدیر ضمتی، ضمہ تقدیر کے ساتھ۔ اب دیکھیں آپ پچھلے جو ہم نے قسمیں پڑھ لیں 6 قسمیں، ان 6 میں اعراب جو ہے وہ اعراب لفظی تھا، یعنی وہ اعراب تھا جو پڑھا جا رہا ہے، اور اب ہم جو 7ویں قسم سے 8ویں اور 9ویں قسم پڑھیں گے، یہ وہ قسمیں ہیں کہ جن میں کچھ قسمیں ساری اعراب تقدیری کے ساتھ آ رہی ہوں گی، اور کچھ قسموں میں اعراب لفظی بھی آ رہا ہوگا اور تقدیر بھی آ رہا ہوگا۔ تو اعراب لفظی اور تقدیری کیا ہوتا ہے؟ اعراب لفظی وہ ہوتا ہے جو پڑھا جاتا ہے، جیسے جانی زیدن رأیت زیدن مررت بزیدن، یہاں آخر میں اعراب پڑھا جا رہا ہے، اور اعراب تقدیری وہ ہوتا ہے جو پڑھا نہ جائے، جیسے جانی موسیٰ رأیت موسیٰ مررت بموسیٰ۔ اب پہلی مثال میں جو ضمہ ہے، دوسری میں جو فتح ہے، تیسری میں جو کسرہ ہے موسیٰ پر، وہ پڑھا نہیں جا رہا۔ تو 7ویں قسم ہم پڑھ رہے ہیں اعراب تقدیری کے حوالے سے، یہ ہوگی، کہتے ہیں یکون رفع، کہ رفع آئے گا بتقدیر ضمتی، ضمہ کی تقدیر کے ساتھ، یعنی ضمہ وہاں پہ مقدر ہوگا، پڑھا نہیں جا رہا ہوگا۔ والنصب، اور نصب آئے گا بتقدیر الفتحتی، اور نصب ہو فتح کی تقدیر کے ساتھ، یعنی فتح نہ پڑھا جائے۔ والجر، اور جر ہو بتقدیر الکسرتی، کسرہ کی تقدیر کے ساتھ۔ ویختصور، یہ والا جو اعراب ہے یہ بالمقصوری، مقصور کے ساتھ خاص ہے، یعنی اس میں مقصور کے ساتھ خاص ہے۔ تو اس میں مقصور کا رفع، نصب، جر کوئی بھی نہیں پڑھا جاتا، یعنی رفع ضمہ کے ساتھ آتا ہے، نصب فتح کے ساتھ آتا ہے، جر کسر کے ساتھ آتا ہے، لیکن سب میں یہ تقدیری ہوتے ہیں، یعنی یہ پڑھے نہیں جائیں گے، یہ زبر زیر پیش پڑھے نہیں جائیں گے۔ اب اس میں مقصور کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوا، اس میں مقصور وہ ہوتا ہے ماں جو فی میں آخر ہی، اس کے آخر الف مقصورۃ، الف مقصورہ ہو۔ تو اس میں مقصور ہوا ہر اس اسم کہتے ہیں جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو، اور الف مقصورہ کس کو کہتے ہیں؟ اسم کے آخر میں آنے والا وہ الف جس کے بعد حمزہ نہ ہو، اس الف کو الف مقصورہ کہتے ہیں۔ اب الف مقصورہ 2 طریقوں سے آتا ہے، یا تو لمبی الف لکھی ہوتی ہے، یا پھر یہ ہے کہ آخر میں یا لگا ہوتا ہے، یا سے پہلے والے حرف پہ کھڑا زبر آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ بشرا۔ اب بشرا کیسے لکھتے ہیں؟ با شین را، آخر میں یا لکھی ہوتی ہے تو را کے اوپر کھڑا زبر ہوتا ہے۔ صغرا، آخر میں یا لکھی ہوتی ہے، یا سے پہلے والا حرف جو ہے را، اس کے اوپر کھڑا زبر ہے، تو اس طرح بھی اس میں مقصور آتا ہے۔ اور لمبی یا لکھی ہو، جیسے یہاں پہ سامنے آپ دیکھیں عصا کی مثال نے دی ہے، لمبی الف یعنی لمبی الف، تو یہاں پہ عصا کی جو انہوں نے مثال دی، یہاں پہ لمبا الف لکھا ہوا ہے، تو اس صورت میں بھی اس میں مقصور کا الف آ رہا ہوتا ہے، تو دونوں طرح آ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اعراب جو ہے، یہ والا اعراب خاص ہے اس میں مقصور کے ساتھ۔ و بالمضافی الی یا المتکلمی غیر جمع المذکر سالمی، اسی طرح یہ اعراب خاص ہے کس کے ساتھ؟ مضاف کے ساتھ۔ کون سے والے مضاف کے ساتھ؟ الی یا المتکلمی، یا متکلم کی طرف، یعنی ہر وہ اسم جو مضاف ہو رہا ہو یا متکلم کی طرف، جیسے غلامی، کتابی۔ اب یہاں غلام اور کتاب جو ہیں یا متکلم کی طرف کیا ہو رہے ہیں؟ مضاف ہو رہے ہیں، اور وہ جو یا متکلم ہے جس کا ترجمہ میرا یا میری سے ہوتا ہے، وہ ان کا مضاف الیہ بن رہی ہے۔ تو یہ اعراب خاص ہے اس کے ساتھ، مضاف کے ساتھ، کس کی طرف؟ الی غیر یا المتکلمی، یا متکلم کے علاوہ کی طرف، ٹھیک ہے۔ اور مضاف اسم کی آگے ایک صفت ہے کہ غیر جمع المذکر سالم، کہ یہ جو مضاف اسم ہے یہ غیر جمع مذکر سالم ہو، یعنی یہ جو یا متکلم کی طرح مضاف ہو رہا ہے اسم، یہ والا اسم جمع مذکر سالم نہ ہونا چاہیے، تو یہ المضاف اس میں مفعول بنے گا، ہوا ضمیر نائب الفاعل بنے گا، الی یا المتکلم المضاف کا ظرف الاول بنے گا، المضاف اس میں مفعول اپنے نائب الفاعل اور ظرف الاول سے مل کر یہ بن جائے گا موصوف، اور غیری جو ہے یہ مضاف بنے گا، جمع پھر مضاف بنے گا، المذکر سالم موصوف بنیں گے، جمع کا مضاف الیہ، جمع مضاف الیہ اپنے سے مل کر، غیر کا مضاف الیہ، یہ مضاف الیہ مل کر، المضاف الیہ یا المتکلم جو موصوف بنا ہے تو اس کی صفت اور موصوف سے مل کے بعد جار کا مجرور، جار مجرور مل کے یہ بن جائیں گے
कि अल बिल मकसूर जार मजरूर मिल के ये बन जाएंगे मातूफ़, बिल मकसूर जो है ये मातूफ़ अलैहि बनेगा। ठीक है, तो ये इराब जो है ये ख़ास है मुदाफ़ के साथ। कौन सा मुदाफ़? इला या मुतकल्लिम, जो है मुतकल्लिम की तरफ हो रहा हो, और इस मुदाफ़ की सिफत ये है कि ये जम मुज़क्कर सालिम नहीं होना चाहिए। का ग़ुलामी, जैसे कि ग़ुलामी है। अब ग़ुलामी में जो ग़ुलाम है ये मुदाफ़ हो रहा है किसकी तरफ? या मुतकल्लिम तरफ, और ये जो ग़ुलाम है ये जम मुज़क्कर सालिम नहीं है। तो अब हम मिसालें इसकी पढ़ते हैं। तक़ूलु, तो कहेगा जानी असन व ग़ुलामी, रायतु असन व ग़ुलामी, मररतु बिअसन व ग़ुलामी। अब इन मिसालों में असन और ग़ुलामी जो हैं ये एक इसमें मकसूर की मिसाल है और एक जो है ये मुदाफ़ इलल या की मिसाल है। और इनमें आप देख रहे हो कि कहीं भी ज़मा और फ़तह और कसरा नहीं पढ़ा जा रहा। असन और ग़ुलामी पहली मिसाल में ज़मा तकदीरी है, नहीं पढ़ा जा रहा क्योंकि ज़मा तकदीरी है। दूसरी मिसाल में असन और ग़ुलामी का जो नसब है वो भी फ़तह तकदीरी के साथ आ रहा है तो फ़तह नहीं पढ़ा जा रहा। तीसरी मिसाल में जर जो आ रहा है बी असन और व ग़ुलामी, ये कसरा तकदीरी के साथ है तो कसरा तकदीरी है तो चूँकि पढ़ा नहीं जा रहा। अब यहाँ पे आप एक और चीज़ नोट करें, आप देख रहे हैं असन पे तनवीनें लगी हुई हैं। असन पे क्या लगी हुई हैं? तनवीनें लगी हुई हैं। तो इसमें मकसूर का आपको एक कायदा बता दूँ, इसमें मकसूर पे अगर अलिफ लाम आएगा तो तनवीन नहीं आएगी, जैसे अल असा, जैसे कि अल असा। और अगर अलिफ लाम इस पर ना हो तो आखिर में क्या आ जाएगी? तनवीन आ जाएगी। ये बात याद रखें। चलिए हम अब आगे किस्म पढ़ते हैं। अस्सामिनु, आठवीं किस्म है अन यकून रफ़ो, के रफ़ा हो बितक़दीर ज़माती, ज़मा की तकदीर के साथ, बल जरू, और जर हो बितक़दीर कसरती, कसरा की तकदीर के साथ, व नस्ब, और नसब हो बिलफ़तहती, फ़तह के साथ, लफ्ज़न ऐसा फ़तह के साथ, और फ़तह इस हाल में कि वो क्या हो? लफ्ज़न हो। फ़तह इस हाल में कि अल फ़तह ज़ुल हाल बना देंगे, लफ्ज़न इसकी हाल बना देंगे। तो फ़तह इस हाल में कि वो क्या हो? लफ्ज़न हो। तो ये आठवीं किस्म है कि यहाँ पे रफ़ा ज़मा तकदीरी के साथ, जर कसरा तकदीरी के साथ, लेकिन जो नसब है वो फ़तह लफ्ज़ी के साथ आएगा, यानी नसब जो है वो फ़तह वहाँ पे पढ़ा जा रहा होगा, लेकिन ज़मा और कसरा जो हैं रफ़ा में और जर में वो नहीं पढ़े जा रहे होंगे। वह यख्तस्सु बिल मनकूसी, कहते हैं कि ये इसम जो है ना ये किसके साथ ख़ास है? मनकूस के साथ ख़ास है। और मनकूस, इसमें मनकूस क्या होता है? वह हुआ इसमें मनकूस वो होता है कि माफ़ी आखिर ही, कि जिसके आखिर में या उन या हो, ऐसी या। अब ये या चूँकि मौसूफ़ है, मौसूफ़ का तर्जुमा मैंने आपको बताया ऐसा ऐसी से करते हैं। या उन ऐसी या मा क़ब्लहा, कि जो हो उससे पहले, मकसूर मकसूर, यानी ऐसी रहा कि जिससे पहले क्या हो? कोई इसम मकसूर हो। तो ये पहले इसमें मकसूर की ये तारीफ़ है कि इसमें मकसूर क्या होता है? हर वो इसम जिसके आखिर में या होनी चाहिए और या का मा क़बल कसरा होना चाहिए। जैसे अलकाज़ी, अलकाज़ी आखिर में या है और या से पहले कसरा है तो ये इसमें मकसूर है। तो इसका अब क्या आएगा? रफ़ा ज़मा तकदीरी के साथ, जर कसरा तकदीरी के साथ, लेकिन जो फ़तह है वो फ़तह, लेकिन नसब जो है वो फ़तह लफ्ज़ी के साथ आएगा, यानी वहाँ पे फ़तह पढ़ा जा रहा होगा। जैसे तू कहेगा जानिल काज़ी, राइतुल काज़िया, मररतु बिल काज़ी। अब जो पहला काज़ी है वहाँ पे ज़मा तकदीरी है तो ज़मा नहीं पढ़ा जा रहा। दूसरा काज़ी है तो उस पर नसब है और नसब फ़तह लफ्ज़ी के साथ है, इसलिए वहाँ पे फ़तह और ज़बर पढ़े जा रहे हैं, काज़िया। और तीसरा जो है काज़ी, यहाँ पे कसरा नहीं पढ़ जा रहा। इसकी वजह बता दूँ कि ज़मा और कसरा यहाँ तकदीरी क्यों इन्होंने रखे हैं, यानी काज़ी यू हम पढ़ लेते, काज़ी ये पढ़ लेते, जैसे काज़िया पढ़ रहे हैं। तो इसकी वजह यह है कि यहाँ पे ज़मा और कसरा दोनों स्कील होते हैं, इसलिए ज़मा भी तकदीरी है यानी नहीं पढ़ा जाएगा, उसको साकिन पढ़ेंगे या को, और कसरा भी तकदीरी है नहीं पढ़ा जाएगा, या को साकिन पढ़ेंगे। फ़तह खफीफ हरकत होती है, ज़बर खफीफ हरकत होती है, और या हर्फ इल्लत कमज़ोर है वो उसको बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन ज़मा और कसरा को नहीं कर सकता। लास्ट और आखिरी किस्म हम पढ़ने वाले हैं इसमें मोरब के एराब की, वो ये है कि अन यकून रफ़ू, के रफ़ा आएगा बितक़दीरिल वावी, वाव की तकदीर के साथ, यानी वाव यहाँ पे नहीं पढ़ा जाएगा। वन नस्बु वल जरू, और नसब और जो जर होंगे बिल याई, वो या के साथ आएंगे, इस हाल में कि लफ्ज़न वो या क्या होगा? लफ्ज़न होगा, यानी पढ़ा जा रहा होगा। तो यहाँ पे रफ़ा जो है वाव के साथ आ रहा होगा, लेकिन वो नहीं पढ़ा जा रहा होगा, तकदीरी होगा, लेकिन नसब और जर या के साथ आएंगे, यानी या पढ़े जा रहे होंगे। अब ये किस्म किसके साथ ख़ास है? कहते हैं ये किस्म ख़ास है जम मुज़क्कर सालिम के साथ, लेकिन कौन सा जम मुज़क्कर सालिम? एक तो हमने पढ़ लिया था जैसे मुस्लिमूना, कहते हैं ये वो जम मुज़क्कर सालिम नहीं है, बल्कि ये वो जम मुज़क्कर सालिम है मुदाफ़न इला याल मुतकल्लिम, जो या मुतकल्लिम की तरफ क्या हो? मुदाफ़ हो। तो ये जमइल मुज़क्कर सालिम ये बन जाएगा ज़ुलहाल, और मुदाफ़न लिया मुतकल्लिम ये बन जाएगा हाल। ठीक है, तो इस हाल में कि जम मुज़क्कर सालिम या मुतकल्लिम तरफ जो मुदाफ़ हो रहा हो, जैसे जानी मुस्लिमिया, मेरे मुसलमान भाई, जिसमें आखिर में या मुतकल्लिम आ रही हो, तो वो वाला जम मुज़क्कर सालिम, तो उसके साथ ये वाला इराब ख़ास है कि वहाँ पे वो नहीं पढ़ा जा रहा होगा, वो तकदीरी होगा, बाकी या दोनों जो है वो पढ़े जा रहे होंगे। नस्बी हालत में भी या पढ़ा जा रहा होगा, जरी हालत में भी या पढ़ा जा रहा होगा। अब रफ़ी हालत की मिसाल के रफ़ा हो और वो ना पढ़ा जाए, जैसे जानी मुस्लिमिया। अब जानी मुस्लिमिया में आप देखें आपको वो कहीं भी नज़र ही नहीं आ रहा, तो जब नज़र ही नहीं आ रहा तो पढ़ा कैसे जाएगा? अब ये मुस्लिमिया ये जम मुज़क्कर सालिम कैसे है और या मुतकल्लिम इसमें कैसे है? जम मुज़क्कर सालिम तो मुस्लिमूना होता है, तो इसके जवाब ये है कि ये तालील यहाँ पे हुई पड़ी है। मुस्लिमिया असल में था मुस्लिमूना, और साथ में एंड पे या मुतकल्लिम लगी थी, मुस्लिमूना या, तो मुस्लिमूना मुदाफ़ हो गया, या मुदाफ़ ले हो गया। अब हमने आपने अभी कहता कुछ देर पहले पढ़ा था कि नून जम मुज़क्कर सालिम का मुदाफ़ होने के बाद गिर जाता है, तो मुस्लिमूना या में नून गिराया तो ये क्या बन गया? मुस्लिमूया। अब मुस्लिमूया बन गया तो आगे क्या चेंजिंग है वो हम पढ़ते हैं। कहते हैं मुस्लिमिया तकदीर हो, इसकी जो तकदीर है यानी इसकी जो असल है वो है मुस्लिमूया। वो क्या है? मुस्लिमूया। अब क्या हुआ? इज्तमात जमा हो गई, अलवावु वल याउ वो और या जमा हो गई, बिल्कुल ऐसा ही है। मुस्लिमूया, मुँह या, ये मुँह के आगे वो है
मीम के आगे, और या है या मुतकल्लिम, तो वो और या जमा हो गए, और कहता यह है कि वो और या जमा हो जाए। वल ऊला मिनहुमा साकिनतुन, और ऊला इन दोनों में साकिना थी। वो और या जमा हो गए और ऊला यानी पहली, चाहे वो हो या जो भी हो, तो पहला इन दोनों में से साकिनतुन साकिन है। तो बिल्कुल ऐसा ही है, मुस्लिम या में वो साकिन है। फ़क़ुलिबतिल वाऊ, तो वाऊ को कर दिया या उन या, तो वाऊ को क्या कर दिया या। तो मुस्लिम या कहता है कि वो और या जमा हो जाए, पहला साकिन हो तो वाऊ को या कर देते हैं। तो मुस्लिम मू या, वाऊ को या कर दिया तो क्या बन गया मुस्लिम मु या, क्या बन गया मुस्लिम मु या। अब या का या में इदगाम कर दिया, वो तो मतलब याओ उल या को या में इदगाम कर दिया, अब क्या बन गया मुस्लिम मुया, अब क्या बन गया मुस्लिम मुया, मीम पे पेश और या मुशद्दद। फिर क्या हुआ उब्दिलती ज़म्मतु, ये जो मीम का ज़म्मा है इसको बदल दिया बिल कसरती, कसरा के साथ, यानी मुया है ना तो इसको मिया कर दिया, मुया को क्या कर दिया मिया। अब मीम के पेश को कसरा से क्यों बदला, कहते हैं ली मुनासबतिल या की मुनासबत की वजह से, क्योंकि मीम के फ़ौरन बाद आगे या मुशद्दद है मुस्लिम मुया, तो उस या की मुनासबत से कि या माकबल कसरा चाहता है तो मीम को कसरा दिया और ये बन गया मुस्लिमिया, फसारा मुस्लिमिया, तो ये क्या बन गया मुस्लिमिया। और इस तरह हमारी ये मिसाल जो है वो आपको बिल्कुल सही समझ आ गई, जानी मुस्लिमिया, कि यहाँ कैसे जमा मुज़क्कर सालिम का लफ्ज़ या मुतकल्लिम की तरफ मुदाफ़ हो रहा है, तो उसकी पूरी डिटेल आपने पढ़ ली। तो देखें आप मुस्लिमून या यहाँ पे शुरू में तो वो था, लेकिन जब इसकी तालील वगैरह जो होनी है वो हुई, तो उसके बाद आपने देखा वो गायब हो गया और वो बिल्कुल पढ़ा ही नहीं जा रहा, मुस्लिमिया ये पढ़ा जा रहा है। तो इस तरह वो जो है वो तकदीर हो गया और वो नहीं पढ़ा गया। आगे कहते हैं फसार मुस्लिमिया होगा। अब हालत नस्बी और जरी की मिसाल देते हैं कि राय तो मुस्लिमिया। अब यहाँ पे देखें आप कि या पढ़ा जा रहा है, मरद तो भी मुस्लिमिया, यहाँ पे भी आप देखें तो या क्या है पढ़ा जा रहा है। तो यहाँ पे जो हाल नसब है और जर है वो दोनों किसके साथ आ रहे हैं, या के साथ आ रहे हैं। और कौन सी या लफ्ज़ी के साथ आ रहे हैं, यानी या वो पढ़ी जा रही है, क्योंकि ये मुस्लिमीना या था, हालत नस्बी और जरी में क्या था मुस्लिमीना या, क्या था मुस्लिमीना या, क्योंकि जम ज़कर सालिम है वो या माकबल कसरा से हालत नस्बी और जरी में आता है। मुस्लिमीना या था, वही तालील हुई, नून गिरा इजाफत की वजह से मुस्लिमिया हो गया, या का या इदगाम किया मुस्लिमिया हो गया। यहाँ वाऊ की नौबत नहीं है कि वो को गिराएं और तब्दीलियाँ वगैरह करें, यहाँ डायरेक्ट या का या इदगाम कर दिया। तो ये जो एराबी या है ना वो यहाँ पे नहीं गिरी, वो यहाँ पे पढ़ी जा रही है। ये जो मुस्लिमिया आपको जो या मुशद्दद नज़र आ रही है, इनमें जो पहली या है वो कौन सी या है, वो एराबी या है, वो या है जिसको हम पढ़ रहे हैं। लेकिन जो जानी मुस्लिमिया में पहली या है वो पहली या एराबी या नहीं है, बल्कि यहाँ पे वो था, उस वो को हमने या से बदला था, वो असल में वो एराब वो था जो कि गिर गया। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक इसमें मोरब के एराब की ये किस्में हैं जो कि हमने पढ़ ली हैं। आखिर में एक अर्ज़ कर दूँ, थोड़ी सी अहम बात है कि कोई ये जो किस्में बयान कर रहे होते हैं ना, कोई एराब की बयान करते हैं इसमें मोरब की, और कोई इसमें मोरब की इसम में मोरब की किस्में बयान करते हैं, कोई इसमें मोरब की किस्में बयान करते हैं और कोई इसमें मोरब के एराब की किस्में बयान करते हैं। अब आप काफ़िया में देखो या और किताब में देखो या उर्दू वाली किताब में देखो, तो वहाँ इसमें मोरब की अक़साम बयान की जा रही होती हैं कि इसमें मोरब की ये किस्में कौन सी, मुफ़रद मुनसरिफ़ सही, कायम मक़ाम सही, जम मुकस्सर मुनसरिफ़। लेकिन यहाँ हिदायतुन्नहव में इसमें मोरब की किस्में बयान नहीं की, यानी ये नहीं कहा कि पहली किस्म मुफ़रद मुनसरिफ़ सही है, दूसरी किस्म कायम मक़ाम सही है, तीसरी किस्म जम मुकस्सर मुनसरिफ़ सही है, बल्कि यहाँ पे इसमें मोरब के एराब की किस्में बयान की हैं कि इसमें मोरब का एराब 9 तरह होता है। पहली किस्म ये है एराब की कि रफ़ा ज़मा के साथ आएगा, नसब फ़तह के साथ आएगा, जर कसरा के साथ आएगा। तो यहाँ इसमें मोरब के एराब की किस्में बयान हुई हैं। और काफ़िया में या इसके अलावा उर्दू वाली जो शुरू में इब्तिदाई किताबें होती हैं वहाँ इसमें मोरब के एराब की किस्में नहीं होती, वहाँ इसमें मोरब की किस्में होती हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। किसी भाई को किसी भी हवाले से मसला पूछना हो, नहव का, सर्फ़ का या सबक ही से रिलेटेड कोई बात पूछनी हो तो कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं।